नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोतीराम। आप यहाँ पे देख रहे हैं आखिर क्यों मनाया जाता है हिंदी दिवस। दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशन मास्टर चैनल का वीडियो। तो चलिए बनते हैं अपने कार्य पर। आखिर क्यों मनाया जाता है हिंदी दिवस। नीचे छोटे अक्षरों में अंग्रेजी शब्दों में लिख रखा है सीइंग द ऑल स्लाइड्स। चलते हैं अगली स्लाइड में। हिंदी दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। हमें पता है दोस्तों कि वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाने को कहा था। इसे गांधी जी ने जनमानस की भाषा भी कहा था। भारत देश में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने निर्णय लिया था कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। अतः दोस्तों, आपको पता हो गया होगा कि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलते हैं आगे। विश्व में हिंदी भाषा कौन से स्थान पर है। दोस्तों, आज दुनिया भर में बोली जाने वाली सभी भाषाओं में हिंदी तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस के 22वें संस्करण इथोनोलॉज में बताया गया है कि दुनिया भर की 20 सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में 6 भारतीय भाषाएं हैं, जिनमें हिंदी तीसरे स्थान पर है। चलते हैं दोस्तों आगे। 14 सितंबर को राजभाषा दिवस या हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई। अब हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत ही कब हुई दोस्तों। चलते हैं। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को अंग्रेजी के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया। बाद में जवाहरलाल नेहरू सरकार ने इस ऐतिहासिक दिन के महत्व को देखते हुए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। हिंदी राष्ट्रभाषा कब बनी। आज़ादी के बाद महात्मा गांधी के लाख चाहने के बावजूद हिंदी को संविधान द्वारा स्वीकृत राष्ट्रभाषा नहीं बनाया गया। हालांकि 14 सितंबर 1949 को संविधान में अनुच्छेद 343 जोड़कर हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा घोषित कर राष्ट्रभाषा के नाम पर देशवासियों को बरगला दिया गया। हिंदी भाषा का निर्माण कैसे हुआ। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना माना गया है। संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसे आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। हिंदी इसी आर्य भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारिणी मानी जाती है। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि हिंदी का जन्म संस्कृत के ही कोख से हुआ है। भारत में संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से माना जाता है। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है दोस्तों। विश्व प्रचारित किया जाता है कि चीन की मंदारिन सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन हिंदी ने इसको भी काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। देशवासियों के लिए गर्व व खुशी की बात है कि दुनिया में हिंदी का प्रचार तेजी से हो रहा है। हिंदी विश्व की सबसे अधिक लोकप्रिय व बोली जाने वाली भाषा बन चुकी है। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किए जाने का प्रमुख कारण क्या है। महात्मा गांधी ने 1917 में भरूच में यानी कि गुजरात में शैक्षिक सम्मेलन में अपने अध्यक्षीय भाषण में राष्ट्रभाषा की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा था कि भारतीय भाषाओं में केवल हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसे राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया जा सकता है, क्योंकि ये अधिकांश भारतीयों द्वारा बोली जाती है। हिंदी शब्द कहाँ से आया। शुरुआत में ईरानी लोग सिंधु नदी के तटवर्ती भूभाग को हिंद कहते थे, लेकिन धीरे धीरे पूरे भारत के लिए वे हिंद का इस्तेमाल करने लगे। आगे चलकर हिंद में इक प्रत्यय लगने से हिंदिक शब्द बना और बाद में हिंदिक में से क के गायब होने से हिंदी बना। हिंदी का मतलब था
भारत का निवासी या वस्तु और भारत